नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फीयरलेस माइंड्स पे। तो देखिए भई, अब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एग्रीकल्चर की, जिसमें से अगर हम बात करें कि फ़ीमेल का कांस्टेबल का पेपर था, तो उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे एग्रीकल्चर के। तो उस टाइम ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए 2-3 वीडियो और अपलोड करेंगे भाई। और आज वाली जो वीडियो है, इसमें से मैंने ये बनाई है जो कि कांस्टेबल में पेपर में पूछा गया था ना, फीमेल वाले में, तो उसके बेस पे ही बनाई है। उसमें फैमिली पूछी गई थी ना दोस्तों, फैमिली पूछी गई थी किसकी, कैट की, बिल्ली की फैमिली पूछी गई थी। तो हो सकता है कि आने वाले पेपर में वो किसी और जानवर की फैमिली पूछ सकता है। तो सभी जानवर की फैमिली मैं आपको करवाने वाली हूँ। उसके अलावा साइंटिफिक नाम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो पूछा जा सकता है, गाय का, भैंस का, बिल्ली का, किसी का भी। तो उन सब के साइंटिफिक नाम भी याद करवा दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद पूजा मैम। तो अगर आपको वहाँ से पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन करके और पीडीएफ ले सकते हैं। तो और पीडीएफ मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है हमारी फेलिडी फैमिली। कौन सी है? फेलिडी फैमिली। अब इसको ये मत सोचना कि मैडम हिंदी में है या इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, फैमिली तो फैमिली ही रहेगी। हिंदी में भी इसका नाम क्या मिलेगा आपको? फेलिडे ही मिलेगा। तो फेलिडे पूछी हुई थी ना, किसकी पूछी हुई थी? बिल्ली की फैमिली पूछी हुई थी कांस्टेबल में, फीमेल कांस्टेबल में। तो इसकी कौन सी हो जाएगी? फेलिडी हो जाएगी। देखो, फेलिडी में कौन कौन सी आती है? कैट जो बिल्ली होती है, उसके अलावा टाइगर आ जाएगा हमारा, लेपर्ड आ जाएगा, लायन आ जाएगा। तो ये फैमिली तो इन्हीं की है ना। देखो, बिल्ली है, शेर है, लेपर्ड हो गया और ये अपना टाइगर हो गया। इन सब का अगर हम बात करें तो ये फैमिली कौन हो जाएगी? फेलिडी हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक कैट का याद रख लो बस। तो देखो, बिल्ली जैसे तो है ना सारे ये। अगर हमारा टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, तो बिल्ली की एक तरह से देखा जाए तो उसकी प्रजाति जैसी लगती है ना आपको। तो बस एक बिल्ली की याद रख लो। कैसे कि जो कैट है ना, वो फैल के बैठी हुई है भैया। ठीक है, आराम से फैल के बैठी हुई है। तो इससे आपको और भी सारे के सारे याद आ जाएंगे। कैट है, टाइगर है, लेपर्ड है और लायन है। ठीक है जी। चलिए अगले की बात करते हैं हम। अगला क्या है? बोविडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि किस किस की है ये? हमारे गोट है जो बकरी हो जाएगी, शीप है, भेड़ है हमारी, कैटल। कैटल बोलते हैं बच्चों किसको? हमारी जो ये काऊ होती है ना, गाय होती है, काऊ को कैटल बोला जाता है, गाय हो गई। ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करें बेफेलो की, हमारी भैंस होती है। ठीक है, तो इन सब का आ जाएगा। और ये बाइसन है ना, ये भी इन्हीं की ही फैमिली में आता है और ये इन्हीं से ही रिलेटेड होता है। जैसे अपने गोट शिप वगैरह देखी होगी ना, तो इन जैसे होता है ये। ठीक है, गोट शिप तो छोटा हो गया, बाइसन जैसे हमारी बात करें तो भैंस या गाय का जितना बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इनसे थोड़ा सा छोटा होता है, और गोट और शिप से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो अब इनको कैसे याद रखोगे? बोवी डे, बोवी डे। ठीक है, तो बोवी डे को कैसे याद रखोगे? गोट, शीप, कैटल, बफेलो और ये। तो इनको याद रखना कि हमारी जितनी भी गाय भैंस है, जितनी हमारे भेड़ बकरी है, तो ये सारी किस्में हम इनको क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इनकी आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गाय की आवाज़ निकालो या भैंस की आवाज़ निकालो, है ना, या बकरी की आवाज़ निकालो, मैं करके कई बार बच्चे निकाल देते हैं। तो ठीक है, तो आप ये सोचना कि बोवी, हम उसको बोलेंगे कि बोल के दिखाए ऐसे, बोवी बोवी बोलियो ऐसे। तो आपको इससे याद आ जाएगा कि ये किस किस की आ जाएगी। हमारा जितनी मैंने आपको बताई, इसमें आपको याद कर लेना ये। ठीक है, जिसने भी मेरी वो वीडियो देखी थी एग्रीकल्चर वाली, उसमें काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे और उन्होंने जैसे फेस टू फेस भी मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैम शुक्र है आपने, क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले ही मैं वीडियो डाल पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाया था। रीजनिंग का भी कंटेंट बनाना पड़ता है। तो रीजनिंग का भी जैसे देखो, आपने देखी होगी कि पजल वगैरह आई हुई थी या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो सभी को ध्यान में रखते हुए मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ आपको कल या परसों की डेट में। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बन जाएगा? कैनेडे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैनेडे। कैनेडे में हमारा जैसे कुत्ता आ गया, डॉग आ जाएगा। ठीक है, वोल्स आ जाएंगी, फोक्स आ जाएंगी, ये हमारे जैसे भेड़िए वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, लोमड़ी हो जाएगी। तो ये इसमें आ जाएंगे डॉग, वोल्स और फोक्सेस। किस में? कैनेडे में। कैनेडे से क्यों कहा जाता है? तो कैनेडे इसलिए बोला जाता है बच्चों, इनके जो दांत होते हैं ना, वो काफ़ी तीखे होते हैं। जैसे कुत्ते के दांत साइड वाले आपने देखे होंगे, काफ़ी तीखे होते हैं। अगर किसी के पाँव काट जाए तो अगर किसी ने जीन्स ही पहन रखी होती है तो जीन्स ही फट जाती है और पाँव तो फट ही जाता है ना। तो एक बार मेरे भाई साहब को कुत्ते ने काटा था, तो उनका यही हाल हुआ था, जीन्स भी फट गई थी, नीचे पाँव पे काटा था और पाँव में बहुत ज़्यादा जख्म हो गया था। तो बहुत ज़्यादा तीखे दांत इनके होते हैं साइड वाले, तो इन्हीं को इसी नाम से रखा गया है, कैनिडे। डॉग, वोल्स और फोक्स याद हो जाएगा आपको, कैनी। ठीक है, कैनी जो है आपने देखा होगा ना कि जो दांत होते हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं कैनी वर्ड, जो तीखे दांत होते हैं हमारे। ठीक है,
देखिए भी अपना चैनल समझ के इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो बार बार तो क्या बोलेंगे आपको, आप इतने समझदार हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो ही करना, भी वीडियो पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए अगला क्या है, आपको साफ से दिख रहा होगा, डियर है हमारा, ठीक है, डियर हो जाएगी ये। डियर आपको पता नहीं क्या होता है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, कार्विडे, ठीक है। तो हमारी जो डियर है, हिरन है, हिरन हमारी किस में जाएगी, कार में बैठ के जाएगी। आप बस एक माइंड में ना इमेज बना लो कि यहाँ पे कार है, कार में ये हिरन बैठी है और हिरन के ये सींग बाहर निकले हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे लड़कियाँ हैं, कई बार लड़के हैं, फोटो खिंचवाते हैं कार में ऊपर, जैसे वो विंडो सी बनी होती है ना, तो जैसे उसको रूफ बोलते हैं जो भी है, तो उसको हटाकर अपने फोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इमेज बना लेना माइंड में कि हमारा जो ये हिरन है, ये भी उसमें कार में बैठकर फोटो खिंचवा रहा है भाई, ठीक है, कार में बैठकर डियर फोटो खिंचवा रहा है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अगली फैमिली देखो, कितना प्यारा बंदर है, आपको मुस्कुरा के दिखा रहा है। तो ये मैंने फोटो इसलिए लगाई थी ताकि आपको भी ये देखकर हंसी आ जाए, है ना। तो देखिए भाई क्या आ जाएगा, मंकी है, बंदर है, इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी, कैरको से याद रख लेना, कैरको, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कैरको पिथेसिडे, ठीक है। अगर धीरे धीरे रखना है या तो कर सकते हो इसको, वैसे पूरा याद मत रखना, कैरकोपी रख सकते हो, या फिर सिर्फ कैरको या कैरकोपी। कैरकोपिथेसिडे किसकी हो जाएगी, मंकी की, बंदर की हो जाएगी। कैरको, कैरको इसको याद रखा कि तेर को कहा था ना कि बंदर के पास मत जा, तो कैरको से याद रख लेना कि तेर को कहा था कि बंदर के पास मत जा, वो खा जाएगा। बट अब इतना प्यारा अगर आपको बंदर दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो उसके पास जाने का मन तो करेगा ना, बट अगर कुछ नुकसान कर जाएगा तो वो आपकी किस्मत है भाई। अगली देखिए भाई, अगली है हमारी, किसकी है, पिग और होग, क्या हो जाएगी इसकी, सूडे हो जाएगी, सूडे। अब सूडे है, किसकी है, पिग और होग। होग क्या होता है भाई, ये पिग की ही प्रजाति है एक तरीके से देखी जाए तो, जिसका अगर वेट, जैसे मान लो कोई सुअर है, उसका वजन 200 पाउंड से अगर ज़्यादा है ना, किसी का सुअर का अगर वेट 200 पाउंड से ज़्यादा है तो उसको होग बोला जाता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर अलग से कि आपको लगे कि कुछ अलग सा होगा, ठीक है। तो ये पिग हो जाएगा, होग हो जाएगा, ये सुअर ही है, सुअर का क्या हो जाएगा, सुडे। सुडे को शुद्ध से याद रखना, जो जो हमारे सुअर होती है, पिग होते हैं, होग होते हैं, ये हमारे शुद्ध होते हैं, बिल्कुल शुद्ध होते हैं बेचारे, कुछ नहीं करते, कचरा खाते रहते हैं साइड में अपना आराम से, किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को काटते नहीं हैं, किसी को मारते नहीं हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं किसकी, एक्विडे। एक्विडे से तो एक्वाइन आपको याद आ जाएगा ना कि एक्वाइन किसके लिए यूज़ होता है, घोड़े के लिए यूज़ होता है ना। अपने हिसार में सेंटर भी है एक्वाइन सेंटर, किसका, घोड़े का है। अपना बात करें सिरसा रोड के ऊपर, ठीक है। तो एक्विडे किसका हो जाएगा, हॉर्स और डोंकी, घोड़े और गधे का हो जाएगा एक्विडे। एक्विडे अब याद रख लेना कि आजकल तो घोड़े और गधे इक्वल हो रखे हैं, तो इससे याद आ जाएगा एक्विडे किसकी है, हॉर्स और डोंकी की, ठीक है, घोड़े और गधे की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोलम्बिडे। कोलम्बिडे किसकी है, पिजन्स एंड डोव्स। पिजन क्या होता है भाई हमारा, ये कबूतर, तो डोव्स भी एक तरीके से कबूतर ही होता है, बस डोव्स में क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है कबूतर से, ठीक है, मतलब होता तो कबूतर ही है, बट थोड़ा सा, जैसे ये नॉर्मल होता है ना, इससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, और कुछ भी नहीं है। डोव्स अगर आ जाए तो कभी घबराना मत कि ये डोव्स क्या आ गया, बस ये याद रख लेना कि जो हमारे पिजन हैं, ठीक है, हमारे जो पिजन हैं वो क्या है, डव वाली साबुन से नहाते हैं। जो हमारे कबूतर हैं वो डव वाली साबुन से नहाकर और वो साबुन को कॉलम में रख देते हैं, साइड में कॉलम बना हुआ है साबुन का, उसमें कॉलम में रख देते हैं। तो इससे याद हो जाएगा कि हमारे जो कबूतर है, पिजन है, डव साबुन से नहाते हैं और कॉलम में रख देते हैं, तो कोलम्बिडे इसकी फैमिली हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्या है, होमिनिडे। होमिनिडे क्या हो जाएगा भाई, एप, ठीक है, तो एप हो जाएगा इसका। जैसे देखिए ग्रेट एप है, आपको दिख रहा होगा अभी, ये एप है हमारे, ठीक है, ये पूरी फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये दोनों इनके बच्चे हैं, कुछ भी सोच सकते हो भाई, है ना, भाई बहन भी हो सकते हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। तो होमिनिडे कि हम इनको होम में नहीं आने देते, हम इनको होम में नहीं आने देते, एप को हम, ऐप को ऐप से याद रख लो कि ऐप जो होता है ना, हम नहीं चाहते कि किसी का भी कोई बुरा ऐप है वो होम में आए, तो होमिनिडे ग्रेट ऐप हो जाएगा, ऐप हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, ये किसकी फैमिली है, लेपोरिडेई। लेपोरिडेई है हमारा रैबिट एंड हेयर्स। हेयर्स कुछ नहीं भाई, एक रैबिट ही है एक तरीके से, बस हेयर्स के क्या होते हैं कि रैबिट से, जो इससे हमारा खरगोश होता है, इससे बड़े बड़े कान होते हैं, इससे लंबा होता है, बस और कुछ नहीं है। तो अगर कभी हेयर्स देख लो तो हेयर्स को बालों से याद रख लेना कि हमारा जो खरगोश है इसके जो बाल हैं वो हर जगह क्या है, लेप लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा खरगोश है, रैबिट है, इसके जो हेयर्स हैं हर जगह लेप लगाते हुए जा रहे हैं, लंबे लंबे बाल हैं तो लेप ही लगाएगा भाई, ठीक है, हो जाएगा याद। चलिए अगला देखते हैं, अर्सिडे। अर्सिडे किसका है भी, बियर का, भालू का है, ठीक है। अरसा हो गया भालू को देखे हुए, इससे याद आ जाएगा, अरसा हो गया भालू को देखे हुए, तो अर्सिडे बियर, ठीक है जी, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
देखिए ये है हमारी गिलहरी, दिख रहा है ना साफ आपको, क्या है, गिलहरी है। गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वेरल बोलते हैं, स्क्वेरल, ठीक है। तो इसकी तो सेम ही आ जाएगी, स्क्विरिडे, स्क्विरिडी, स्क्विरल सेम सेम है, तो इसकी तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही याद आ जाएगा कि स्क्विरल का है स्क्विरिडे। चलिए अब इनके साइंटिफिक नेम याद रख लेते हैं, जो कि 1 नंबर में पक्का पूछा जा सकता है। काफ़ी बार ये पूछा भी गया है साइंटिफिक नेम जो होते हैं एनिमल्स के। मान लो कि हमारी काऊ है, गाय है, काऊ का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, गाय का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, बोस टोरस इंडिकस, बोस टोरस इंडिकस, ठीक है। हमारी जो गाय है वो बोस की तरह टोर में रहती है, ठीक है। हमारी जो गाय है बोस की तरह टोर में रहती है, कहाँ की, इंडिया की। तो इसे याद आ जाएगा, बोस टोरस इंडिकस किसकी है, काऊ की है, ठीक है जी, साइंटिफिक नेम आ जाएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं बुल की। तो बुल आप सब जानते हैं कि बुल क्या होता है भाई, ठीक है, बैल हो जाएगा हमारा बुल। उसकी क्या हो जाएगी, बोस प्रीमिजेनिस जीनियस, ठीक है, बोस प्रीमिजीनियस। तो हमारा जो बुल होता है ना वो जीनियस है भाई, वो बोस की तरह जीनियस होता है। काऊ क्या है, बोस की तरह टोर में चलती है, ठीक है। तो माइंड में इमेज बन जानी चाहिए, जो गाय है ना वो टोर में चलेगी और जो बुल है ना वो जीनियस है। अच्छा बेफेलो की बात करें, बेफेलो क्या होती है भाई, भैंस होती है। इसकी क्या हो जाएगी, बबलस बबैलिस, बबलस बबैलिस। तो गाय जो है हमारे, जो बफेलो है उसको हम बबली बोलते हैं, बस इस नाम से याद रख लेना, हमारी भैंस का नाम बबली है। और वही बबली कैसी है ऐसे पूछेंगे हम, ठीक है, भैंस के पास जाएंगे उसे चारा खिलाने के लिए। तो बफेलो की कौन सा क्या साइंटिफिक नेम हो जाएगा, बबैलस बबैलिस, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला क्या हो जाएगा, डॉग है, कुत्ता है। अब देखिए कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम कैनिस फेमिलियनिस। देखो कैनिस से मैंने पहले ही बोला था, हमारी जो फैमिली थी वो भी कैनिस के नाम से ही है, क्योंकि इनके जो दांत होते हैं ना वो कैनिस से रिलेटेड होते हैं। जो दांत है काफ़ी तीखे हैं, साइड वाले दांत, ठीक है। तो डॉग का क्या हो जाएगा, कैनिस फेमिलियनिस। देखिए हमारा जो कुत्ता होता है, कुत्ते को ना हम कान पे, मतलब कान में ना कुछ भी प्यार से कुछ बात बोल सकते हैं, वो हमारे सुन लेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही होता है। अगर आप में से किसी ने कुत्ता पाला हो तो आपको पता होगा कि एज ए फैमिली मेम्बर ही उसे रखा जाता है ना। तो डॉग के कान में आप कुछ भी बोल सकते हो एज ए फैमिली समझ के उसको। चलिए कैट का हमने जो बात की थी उसकी साइंटिफिक नेम जो हम अब करने वाले हैं, तो इसकी जो फैमिली थी वो भी क्या थी भाई, फैलिस की कैट, फैली हुई है ना, फैली हुई है, फैल के बैठी हुई है। तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइंटिफिक नेम फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। तो कैट फैली हुई है और हम इसको डोमेस्टिक, जैसे पालना होता है ना, डोमेस्टिक जो कुत्ते होते हैं, डोमेस्टिक मान लो कि कुत्ते नहीं बिल्ली हो जाएगी, जो पालतू बिल्ली होती है। तो आप ये सोचना कि मेरे पास एक पालतू बिल्ली है। वैसे मैं अपनी बताऊँ तो मेरे पास 17-18 बिल्लियाँ हैं भाई, ठीक है। और 17-18 बिल्ली पालतू ही हैं, पालतू इन द सेंस कि वो घर पे आती है, दूध पीती हैं, कभी खेलती हैं, सो जाती हैं। हाँ बट हम उन्हें बांध कर नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी को बांध के रखना भाई देखिए हमारे असूलों में नहीं है। किसी को बांध के हमें नहीं रखना चाहिए, हमें कोई बांध के रखे तो वो तो हमारी आज़ादी छीनना हो गया ना। तो किसी भी जानवर को, चाहे वो कुत्ता पाल रहे हो, बिल्ली पाल रहे हो, बांध के क्यों रख रहे हो, उसे खुला छोड़ो ना, ठीक है। वो आप बोल दो कि हम तो खाना खिला रहे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो खाना खिला के सेवा तो भाई मैं आपकी कर दूंगी, मैं आपको बांध के रख लूँ तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गोट। गोट हमारी क्या हो जाएगी, बकरी हो जाएगी। बकरी का अगर हम नाम की बात करें, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, कैप्टा हिटमैस हो जाएगा, कैप्टा हिटमैस। देखिए इंग्लिश में मैंने ये रखा है क्योंकि इनकी ट्रिक्स भी इजीली बन जाती है। देखिए बन तो हिंदी में भी जाएगी। अब साइंटिफिक नेम है, मेरा नाम पूजा है, हिंदी में मैं पूजा ही रहूँगी। अगर आपका नाम कुछ भी है, अमित है, सुमित है, सोनिया है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो नाम तो नाम ही रहेगा ना। तो ये मत सोचना इंग्लिश है हिंदी है, बस रट डालो, पेपर में आएगा तो बस फाड़ डालना इस क्वेश्चन को। देखिए गोट है, बकरी का क्या आ जाएगा, कैप्टा हिटमैस। तो देखिए कैसे याद रखोगे इसको, कि जो हमारी बकरी है ना वो कैपरी पहन के आई है भाई, तो बस इमेज बनाओ दिमाग में, कैपरी पहन के आ रही है बकरी, ठीक है। और वो फिर आपको हिट करेगी। कैपरी पहनी हुई बकरी से बच के रहना, आपको हिट कर सकती है भाई, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पिकॉक की। वाह कितना प्यारा जानवर है ना, पिकॉक पक्षी है वैसे तो देखिए इसका पिकॉक का क्या हो जाएगा कि हमारा जो मोर है, तो इनका नाम क्या है मोर जी का, तो मोर जी का नाम है पैवो। पैवो से देखो, पी से पिकॉक है, पी से ही क्या है, पैवो है, ठीक है। पैवो के बाद इसमें और क्या आ जाएगा, क्रिस्टेटस, पैवो क्रिस्टेटस। तो आप किसको याद कैसे रखोगे, जो हमारा पिकॉक है ना उसका जो स्टेटस है ना वो बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि देखो पिकॉक आपको पता ही है, जो पिकॉक है उसका जो स्टेटस है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसे याद रख लोगे कि पिकॉक का नाम क्या आ जाएगा, पैवो क्रिस्टेटस, ऐसे याद रख लेना, क्रिस्टेटस। चलो लेपर्ड की बात कर लेते हैं। लेपर्ड आप सबको पता ही है, लेपर्ड देखा होगा आपने, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैंथेरा पैरडस,
पैंथेरा पैराडस, ठीक है। जो लेपर्ड है वो पैंट पहन के आएगा भाई, गोट क्या पहन के आ रही थी, कैपरी पहन के आ रही थी, लेपर्ड क्या पहन कर आएगा, पैंट पहन कर आएगा। हो जाएगा याद। अब टाइगर का कैसे याद रखोगे, इसका तो सेम ही है, टाइग्रिस आ जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है भाई। चलिए लायन का क्या जाएगा, पैंथेरा लियो, एल से लायन, एल से लियो, लियो क्लासेस अपने बात करेंगे, दिनेश सर का चैनल भी है ना लियो क्लासेस के नाम से, तो लायन है वैसे भी है ना लियो। तो लियो जो है ना वो एक राशि भी है, जिसे आप सिंह राशि बोलते हैं, जिसपे शेर की फोटो लगी होती है, ठीक है ना। तो उससे याद आ जाएगा कि जो लायन है पैंथेरा लियो, तो लायन अपने हमारे जो दिनेश सर हैं वो क्या है भाई, एकदम बिल्कुल एक नंबर के शेर हैं भाई। देखिए हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जानते हो मधुमक्खी हो जाएगी, इसका क्या आ जाएगा, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। हमारे जो हाउस फ्लाई है, घर में जो फ्लाई घूम रही है, ठीक है, हाउस फ्लाई घर में जो फ्लाई घूमेगी ना, मक्खी घूमेगी, हम उसको मस्का लगाएंगे कि ना भाई मत घूम, मत खा मेरे को, और कहीं जा वहाँ जाके किसी का खून चूस ले, हमारा खून क्यों चूस रही है, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉल्फिन पे। डॉल्फिन का आपको पता ही है कितनी प्यारी हमारी होती है डॉल्फिन, ठीक है। तो पानी में रहने वाली है भी डॉल्फिन, तो इसका कैसे याद रख लोगे, डेल्फिनिडेई डेल्फिन्स। तो डॉल्फिन को डेल्फिस से याद रख लेना कि डेल्फिनिडेई क्या हो जाएगा, डेल्फिस। तो सेम सेम नाम हो जाएगा। लास्ट में एंट है, एंट हमारी जो चींटी वगैरह होती है, ठीक है। तो इसमें तो आप इससे याद रख लेना कि फोर्मिसिडेई, फोर्मिसिडेई जैसे फोर्मिक एसिड जो है वो रिलीज करता है कौन, जो एंट है। ये साइंस का क्वेश्चन में एक बार बन गया था, साइंस में तो कई बार पूछा गया है ये, कि जो आंट है उसमें से, आंट है जो उसमें से कौन सा एसिड अपना रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है फोर्मिक एसिड, ठीक है भाई, याद हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो एग्रीकल्चर का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पे देख लेना, तो फर्स्ट पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो भी देख सकते हो। और रीजनिंग की अगर पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको देखनी है, तो अभी जो पेपर में आया था फीमेल के कांस्टेबल में, कांस्टेबल के जो उसमें था, तो जितना भी क्वेश्चन थे रीजनिंग के, सारे क्वेश्चन उस वीडियो में से हैं। 9.5 घंटे की वीडियो है मेरी, लगातार मैंने क्लास ली है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और देखते रहो आपका अपना चैनल फीयरलेस माइंड्स। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।